हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल। और क्योंकि आज संडे है, सारा दिन सब लोग घर पे रहेंगे तो सबके लिए खाना बनाना है। मेरे को दाल चावल बेस्ट लगता है, तो मैं आज आप लोग को सिखाती हूँ कैसे दाल चावल। पहले हम लेंगे एक कटोरी दाल को नापने के लिए। ये कटोरी गीली है, मैं इसको ज़रा पोंछ लूँ कपड़े से। और कटोरी के हिसाब से आप अपने परिवार के हिसाब से दाल को नाप लें। मैंने एक कटोरी दाल लिया है क्योंकि मेरे यहाँ 4 से 5 लोग हैं खाने वाले। थोड़ा सा और डाल लूँ ताकि थोड़ी गाढ़ी दाल बने, ठीक है। तो दाल हम ले चुके हैं और साथ ही साथ हम चावल भी ले लेते हैं ताकि हमको उसका पता रहे कि हमको दाल और चावल का रेशियो कितना रखना है, ठीक। छोटे वाले कुकर में हम चावल ले लेते हैं। देख लें कहीं अंदर से गंदा तो नहीं है, इसे चेक कर लेना चाहिए। ओके, तो दाल हो गई हमारी। अब हम चावल लेने जा रहे हैं। जब प्यार हुआ तेरे से कहने लगे गाइस, ये हो गया एक कटोरी चावल, बट कम है क्योंकि सारा दिन खाना है और 4-5 लोगों को खाना है, तो ये कम है। लगभग अभी इसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा कम और 1.5 कटोरी से ज़्यादा डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा और डालेंगे चावल। इतना चावल बहुत है, हल्का और डाल। तो यहाँ हो गया 2 कटोरी चावल हमारा। अब हम इसको धुलेंगे। ये प्यार का पिंजरा फरमाया, हम जी भर भर के मुस्कुराए। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो और प्यार तुम्हारी पूजा है। अब इन चरणों में गम निकले, हाँ यही दिल की तमन्ना है। अब तुम सा यहाँ पे कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार सारा। तो गाइस, चावल को हमने धुल लिया है। अब बारी है दाल की। दाल भी धुल लेंगे। दाल धुलने के बाद एक को चढ़ाएंगे इंडक्शन पे और दाल को चढ़ाएंगे गैस पे। तो यहाँ दाल भी हमारी तैयार हो गई है धुल के, चावल तैयार हो गया है। एक को चढ़ाते हैं इंडक्शन पे और दूसरे का करते हैं हम उठा के दूसरे। सो जा रहा है इंडक्शन पे, चावल को इंडक्शन पे रख देते हैं क्योंकि दाल में आएगा सीटी, और सीटी बनाने के लिए ज़्यादा इंडक्शन इतनी तेज चलता नहीं है, इसलिए करना पड़ेगा इसको। हो गया है बस। अब आप लोग देखो दाल कैसे चढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको यहाँ पे जलाना है। जलाने के बाद इस पर दाल जिसमें आपने धुली है उस कुकर को रख देना है। कुकर को रखने के बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी और नमक। थोड़ी सी हल्दी, अपने स्वाद अनुसार हल्दी डालें। स्वाद अनुसार नहीं डालते तो मेरे से सीख लें। इतनी हल्दी डालनी है हमें, हल्की सी और, बिकॉज दाल में हल्दी का ही तो स्वाद होता है। जब हल्दी अच्छे से पकेगी नहीं तो दाल कहाँ से अच्छी बनेगी। नमक कहाँ गया गाइस? नमक मिल गया है हमें, अब पड़ेगा नमक। चम्मच कहाँ है? चम्मच मिल गया है गाइस, तो इतना नमक डाल दीजिए। पता नहीं ये कहाँ से नमक आता है कि इस नमक का टेस्ट इतना खराब है कि एक एक चम्मच नमक डालने के बाद भी दाल अच्छी नहीं बनती। तो खैर हमें मिल गया ढक्कन गाइस। ऐसे आपको ढक्कन लेना है, उसके ऊपर ऐसे रबड़ चढ़ानी है, फिर आपको सीटी लगानी है इसके ऊपर। मेरा तो इधर हो ही नहीं रहा। सीटी लगानी है। सीटी लगाने के बाद ऐसे ढक्कन को अंदर करके
से इसको टाइटली पकड़ के बंद कर देना। हाँ, ऐसे ही। ठीक, अब हमारी दाल 3 सीटी में बन जाएगी गाइस। अभी इसमें सीटी आएगा, ऐसे सीटी आएगा जैसे ये पूरा गंदा हो गया, ऐसे ये पूरा इसमें से पानी निकलता है, बहुत ख़राब हो जाता है। पता नहीं कैसे ये कुकर हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए कोई उपाय हो तो बताओ। देखो गाइस, इस तरह से इसमें पानी निकलता है। अब 1 सेकंड भी यहाँ से हटने वाला नहीं, वरना पूरा ख़राब हो जाए। तो नीचे तक पानी आ गया। तो गाइस, अब हम यहाँ बैठ गए हैं लहसुन मिर्ची काटने के लिए। तो यहाँ पे मेरे जो व्लॉग है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। एक तो आवाज़ आती है गली के बच्चों की, दूसरी आवाज़ आती है मेरे यहाँ पे जो सामान चल रहा है, जैसे पंखा चलता है या फिर एसी चलता है। अब एसी बोल दिया तो मुझको अमीर मत समझना गाइस, सेकंड हैंड लिया था हम लोगों ने, बस किसी तरह से वो भी चल रहा है। आवाज़ बहुत करता है एसी जब चलता है तो, ठीक है। और बस अब मिर्ची काट रहे हैं, उसके बाद लहसुन काटेंगे। काटने के बाद हमें दाल में छौंका लगाना है, फिर नहा धो के पढ़ने बैठना है। क्योंकि मैं गई थी वहाँ बाहर, दुकान तक गई थी तो मेरे कपड़े भीग गए। आज बारिश बहुत हो रही है बाहर, इतना बारिश हो रही है कि पूरे यहाँ से वहाँ तक इतना कीचड़ हो गया है वहाँ पे कि आप चल नहीं सकते हो। तो मैं भीग बहुत गई हूँ। जल्दी से दाल चावल बना लूँ, नहा लूँ, फिर अपना पढ़ने बैठूँ, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी। आज मैंने रात को सोई थी तो मैं पूरा प्लान बना के सोई थी कि कल उठ के क्या क्या करूँगी। खैर मेरा प्लान बेकार हो गया, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे घर में झगड़ा हो गया। अब उस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकते। रात को भी मैं पढ़ने बैठी थी तो रात को भी झगड़ा हो गया। अब आप लोग पूछ रहे हो, सोचोगे कि इसके यहाँ इतना झगड़ा हो क्यों रहा है। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है झगड़े के बीच में। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। और इसके बीच में मैं पिस रही हूँ और इसमें बैठ के मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही है। मैं कोशिश पूरी करती हूँ। मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस हो गया, यहाँ से मेरा बकल फैट जा चुका है, आँखों के नीचे से मेरा फैट चला गया पूरा। मेरी आंखें पूरी काली पड़ रही हैं, तबीयत बहुत ख़राब अंदर से। पर मैं किससे बोलूँ, क्योंकि सब घर में सिर्फ उस झगड़े की वजह से परेशान है। एंड द रीज़न इज़ वेरी बैड। आई कैन टेल यू इन माई वीडियो। कभी मेरा ऐसा मूड हुआ कि हाँ बताना चाहिए, और अब बेयर नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं नहीं बता सकती। तो तब तक के लिए आप भी दाल चावल बनाइए, लहसुन छीलिए, प्याज छीलिए और तड़का लगाइए, खाना खाइए दाल चावल। यूपी में दाल चावल बहुत खाया जाता है। क्यों खाया जाता है गाइस? क्योंकि दाल चावल हमारे सबके यहाँ ऐसा है कि जब तक चावल नहीं खाओगे तब तक पेट नहीं भरता। खाने का मतलब ही चावल होता है। और वैसे भी हम लोग बाभन आदमी हैं, बाभनों को यहाँ पे इतना खिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इतना बाभनों की इज्जत है कि पूछो नहीं। बस सिर्फ खिलाने पिलाने के टाइम पे है। कोई खत्म हो गया, ब्राह्मण खिला दो। कोई जिद पैदा हो गया, ब्राह्मण खिला दो। किसी की तेरही है, ब्राह्मण खिला दो। किसी की बरही है, ब्राह्मण खिला दो। किसी से पाप हो गया, ब्राह्मण खिला दो। किसी से पुण्य हो गया, ब्राह्मण खिला दो। कोई बच्चे की नौकरी लग गई, ब्राह्मण खिला दो। बच्चा बार बार फेल हो रहा है, नज़र लगा है, टोटका लगा है, ब्राह्मण खिला दो। पता नहीं, वैसे सिर्फ इसमें बाभनों का ही फायदा है, ठीक है। और ब्राह्मण जात में पैदा होना एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। पूछो कैसे, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन किसको मिलता है? SC ST को, उसके बाद OBC को, उसके बाद EWS को। हम लोग ठहरे जनरल कास्ट के, हमारा EWS बनने में ही इतना दिक्कत आती है कि पूछो नहीं। यहाँ से वहाँ तक सब जांच कार्यवाही सब कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इतना परेशान हैं, इकोनॉमिकली इतना वीक हैं। अगर वीक नहीं होते तो यहाँ दाल चावल खा रहे होते, कहीं बैठ के हम भी वहाँ पे इडली डोसा ये सब बना बना के खा रहे होते, ठीक है। और उसके बाद हम इतना सारा तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं। एक मैंने भी पेपर दिया था इधर, तो मेरा सिर्फ 1.5 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आई वॉज टोटली ब्रोकन। मेरा ऐसा था कि अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आया। तो मेरे ऐसे कई एग्ज़ाम निकले हैं, इसमें कहीं में मेरा 1 नंबर से, कहीं मेरा 1.5 नंबर से। और जहाँ मेरा 1.5 नंबर से नहीं हो रहा था, वहाँ पर 40 नंबर कम लाने से SC ST वालों का हो जा रहा था।
और वहाँ मेरे को इतनी गुस्सा लगी, मैं बता नहीं सकती। मतलब ये चीज़ गलत है। चलो पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं ने जो उनके साथ किया वो गलत है, लेकिन तब से अब तक कितना जनरेशन बदल चुका है, कितना समय बीत चुका है। कम से कम अब तो रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। जल्दी हम लोग गरीब हो जाएंगे और हम जिस सिचुएशन में है इससे भी खराब कंडीशन में चले जाएंगे, क्योंकि हमें उतने मौके ही नहीं मिलेंगे ना, हम चाहे जितने भी मेहनत कर लें। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसमें, अब कुछ बचा ही नहीं है। जब वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के लोग इस चीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। और कभी ऐसा मौका मिला कि हाँ उस चीज़ में आके उस चीज़ को ठीक कर सकें तो ज़रूर करेंगे। बाकी मेरा लहसुन छिल गया है, अब मैं जा रही हूँ दाल चावल छौंक के बताती हूँ आप लोग को दाल में तड़का कैसे बनता है। हेलो गाइस, दाल बन गई है। अब ले गए हैं यहाँ पे तड़का। यहाँ पे थोड़ा पानी आ रहा था दाल का, तो मैंने इस वजह से पोंछ दिया। दाल में लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हम उतारेंगे पहले दाल को रख देंगे किनारे। इसका सीटी निकाला, हमारी दाल धो गई है। बहुत अच्छी दाल बनी है गाइस। अब लगेगा तड़का, तो उठाएंगे तावा। गाइस मेरा तावे को रखेंगे, दिख नहीं रहा क्या? हाँ इधर ऐसे थोड़ा तावे को रखा है। तावे के ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा, इसमें थोड़ा नीचे आग लगानी है, ऊपर तेल डालना है। ठीक है, जैसे आप लोग घर में क्या बोलते हैं, जब किसी के बीच में झगड़ा होता है तब आग लगाते हो, जैसे आग लगा दो और जब आग खूब ज़्यादा भड़कने लगी तो फिर थोड़ा सा तेल डाल दो ताकि वो आग और ज़्यादा भड़के। ओह माय गॉड, तेल खत्म है क्या? The oil is over. The next one is here. दूसरा डिब्बा है गाइस, दिक्कत मत करिए। खोलना है, खुल ही नहीं रहा गाइस, चिपका हुआ। खुल जा भाई। फालतू की चीज देते हैं, चक्कू ले आए हैं, चक्कू से काटेंगे इसको। बस निकल गया गाइस। थोड़ा और ऑयल डालना है दाल के लिए, दाल के तड़के के लिए सफिशिएंट ऑयल डाल के फिर इसको तेल को गर्म होने दो। जब तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे जीरा। तो तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म होने के कगार पे है। जीरा हमने उतार लिया है। लहसुन मिर्चा लहसुन मिर्ची का हमने वो चॉप कर लिया है और अब इसमें पड़ेगा जीरा। थोड़ा और गर्म हो जाए तेल फिर डालते हैं हम। तब तक के लिए आप मेरा गाना सुनना चाहेंगे? मैं आपको एक और नया गाना सुनाऊं। तो गाना कुछ ऐसा है कि उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया, जचता नहीं है मैनू अब हर कोई, जब से मैं आरा तेरे रंग रंगिया, नित्य खैर मंगा ओ नित्य खैर मंगा, सोड़े आवे तेरी दुहाना कोई होर मंगदा, दुहाना कोई होर मंगदा। तो गाइस हमारा तेल हो गया रेडी। अब हमें इसमें डालना है जीरा। तो सा जीरा लेके आप डाल सकते हैं, थोड़ा और डालें क्योंकि दाल है, सब्जी नहीं। अब इसके नीचे कर देंगे बंद, क्योंकि जितने में हमारा लहसुन और मिर्चा होना चाहिए उतना हमारा तेल गर्म हो चुका है। भाग लो गाइस, तब तक मुंह पे पड़ जाए। लगता है लहसुन और मिर्ची के लिए थोड़ा और हीट चाहिए, तो थोड़ा और गर्म कर देते हैं।
पर जीरा नहीं जलना चाहिए गाइस। जीरा अगर जल गया तो दाल की शान गई। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, जलना नहीं चाहिए, बस भुनना चाहिए। भुन जाए तेल में फिर इसको डाल दो, फिर ये बहुत अच्छा स्वाद देगा। ठीक है, दाल चावल बनाना आज आप लोग सीख लेंगे मेरे से। इतना तो खाना बनाना जानती हूँ मैं, फिर भी लाफ्टर शेफ वाले मुझे क्यों नहीं बुलाते। हो गया है गाइस, अब इसको उठा के हम दाल में डाल देंगे। सारा का सारा तड़का अभी गया नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दाल लेना है, ऐसे करना है, ऐसे करके सारा तड़का इसमें गिरा देना है। जब सारा तड़का हो जाए इसको ऐसे कर लो बंद, इसको ढक देंगे। दाल हमारी रेडी है, देख लेते हैं चावल बना कि नहीं। गाइस चावल भी हमारा बन गया है, तो इसीलिए अब हम चावल के नीचे करेंगे बंद, और ये बंद। तो आज आप लोगों ने देख लिया दाल चावल का ब्लॉग। आपको और भी तरह के ब्लॉग देखने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, खाना से रिलेटेड और गाने से रिलेटेड, कोई भी तरह के ब्लॉग जो आप बता सके मुझे, मैं अपने घर पे आपको वो बना के दिखा सकूँ, बता सकते हैं। तो आज के लिए ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।